जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सौरभ द कंप्यूटर साइंस पर। मैं आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक वैकेंसी जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रांची से है। इसमें टीचर्स की वैकेंसीज़ है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहले इसमें वॉइस प्रिंसिपल का लिए एक पोस्ट है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटर पीपीडब्ल्यू के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद बाल बाटिका टीचर्स के लिए 7 पोस्ट है। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स में है 9 पोस्ट। पीआरटी म्यूज़िक में है 1 पोस्ट। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी है 2 पोस्ट। उसके बाद टीजीटी साइंस में है 1 पोस्ट। पीजीटी फाइन आर्ट्स में है 1 पोस्ट। पीजीटी हिस्ट्री में 1 पोस्ट है और केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। टोटल 25 पोस्ट है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे मिनिमम क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है सभी पोस्ट के लिए। तो वॉइस प्रिंसिपल के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है यहाँ पर मास्टर डिग्री विथ बीएड, मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव बीन ए पीजीटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर 3 years इन लास्ट 10 years। पीजीटी पोस्ट पर होना चाहिए और 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 10 years में। और उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 9 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज दिया हुआ है 55 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है 58 ईयर्स। उसके बाद शुड बी कंप्यूटर इलिटरेट, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसको कैसे अप्लाई करना है इस पोस्ट में वॉइस प्रिंसिपल के यहाँ पर स्टेप्स दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिनको भी वॉइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर अप्लाई करना है वो इनको पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है पीजीटी पोस्ट के लिए। तो पीजीटी में एमए एमएससी होना चाहिए आपका, ठीक है, सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि पीजीटी फाइन आर्ट में आपका क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में। पीजीटी हिस्ट्री में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का आप है उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तो ये पीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद पोस्ट है टीजीटी। टीजीटी में क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे टीजीटी में 2 वैकेंसीज़ है, जैसे कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें बीसीए या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए या फिर बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है। ए लेवल कोर्स के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका बीएड में इसमें होना चाहिए और सीटेट और टेट पास होना चाहिए आपका। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के टीचिंग में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी साइंस में भी आपका बीएड, टीजीटी साइंस में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेट और टेट, सीटेट या फिर टेट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इसमें। उसके बाद है पीआरटी पोस्ट। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट पर। उसके बाद बीएलएड या फिर डीएलएड, 2 इयर्स का डीएलएड आपका होना चाहिए, ठीक है।
तीसरा क्वालिफ़िकेशन इसमें है कि आपका सीटेट या फिर टेट जो है वो पास होना चाहिए पीआरटी के लिए भी, और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम टीचिंग के लिए, और कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तो ये है पीआरटी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद वह है बाल वाटिका, कोऑर्डिनेटर बाल वाटिका के लिए, तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका इसमें DCED या बीएड नर्सरी होना चाहिए, और उसके बाद NTT एंड ECCE का क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए, तब आप कोऑर्डिनेटर बाल वाटिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बाल वाटिका टीचर्स के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद इसमें भी DCED या फिर बीएड नर्सरी होना चाहिए, और तीसरा क्वालिफ़िकेशन NTT या NCT और ECCE का क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है। म्यूज़िक के लिए सिर्फ ग्रेजुएट विथ म्यूजिक मांगा है, ग्रेजुएशन इन म्यूजिक में मांगा है, और इसमें बीएड भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं इसमें चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो 1 अप्रैल 2026 तक आपका एज जो है बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए, और जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए है 40 to 55 ईयर्स। ठीक है, एज हो सकता है लेकिन 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, आप अपना चेक कर लीजिए एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये 22 मई 2026 टिल 2 PM तक है। 22 मई 2 बजे तक आप इसके एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप जो एप्लीकेशन भरेंगे उसमें आपको DD 250 रुपये का DD बनाना होगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म फिल करके आप पोस्ट के माध्यम से या फिर डायरेक्टली स्कूल जाकर ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म के साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा का जेरोक्स के साथ ये फॉर्म आप स्कूल में डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको 250 रुपये का DD बनाना होगा। ठीक है, और मैं ये PDF अपलोड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, आप PDF को और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी यदि क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के जॉब्स अपडेट्स के लिए। थैंक यू।